किसका पेपर हुआ है आज? वेटरनरी मेडिसिन, पशु चिकित्सा विज्ञान। टोटल का लिए हमने आज पेपर। इसमें डोज की बात करें तो एक दो क्वेश्चन दिए हैं, बाकी और जो नॉर्मल चीजें वो दी हैं सारी सारी। तो सबसे पहले ये, इससे पहले पेपर हो चुका है, ये सेकंड पेपर है। पहले पेपर का, ये सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक। क्या आंसर आएगा? कौन सा आंसर आया है? सी आया है। क्यों आया है सी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक का नाम पूछा है, मतलब ये होल वर्ल्ड का पूछा है। अगर इंडिया का पूछते तो हम क्वेश्चन में लिखते ना कि भारतीय का बताओ, और भारतीय का पूछते तो क्या आंसर आता? भारतीय का पूछते तो क्या आंसर आता है? ये आता। इसका मतलब आपको कंप्लीट अभी तक याद नहीं है। मैं मैंने बताया, दो चीजें बताई है। एक तो बताया चिकित्सा विज्ञान, एक बताया पशु चिकित्सा विज्ञान। दो चीजें है ना, डिफरेंस करना दो में। चिकित्सा विज्ञान के भी दो पार्ट है और पशु चिकित्सा विज्ञान के भी दो पार्ट है। ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात हो रही है? इंडिया। चार क्वेश्चन बनते हैं। चिकित्सा विज्ञान मतलब पूरे वर्ल्ड का जिक्र है। ये वर्ल्ड का लिखना कोई जरूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान का जनक है। तो भी क्या दिमाग में क्या सेट करना है आपको? किसका पूछा जा रहा है? विश्व का पूछा जा रहा है। अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो स्पेशल वहां पे लिखा जाए कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक का नाम बताओ, लिखा जाएगा ना। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे वर्ल्ड का है और इंडिया का है। वर्ल्ड का पशु चिकित्सा विज्ञान का जनक, यहाँ पे किसने क्या पूछा है? यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरे वर्ल्ड का ही पूछा है। ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है पेपर में। तो बाकी आपको तीनों क्वेश्चन याद होने चाहिए हमेशा। अगर ये पूछते तो क्या आंसर होता? या ऊपर पढ़ो साथ में, यहाँ पे पशु पशु नाम नहीं जोड़ रखा। कितनी बार बताना पड़ेगा? जो आपने अभी नरेश सूत्र बताया था, हिपोक्रेट्स किसका था? अगर विश्व का पूछते क्या पूछते? अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है इसमें? पशु वर्ड ऐड कर दिया तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे पशु ऐड कर दिया, तो पशु ऐड करते तो इधर वाले पे जाएंगे, और यहाँ जो आंसर होगा। पहले इनके आंसर बताओ। यहाँ क्या लिखा नीचे? यहाँ पे हिपोक्रेट्स है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? चरक है। इसमें क्या है? रेनेटस सर। इसमें क्या है? शालिहोत्र है। इस तरीके से आपको दिमाग में एक का दो पार्ट करना है, एक का दो पार्ट करना है। पहले शिक्षा विज्ञान के दो पार्ट करेंगे, फिर किसके दो पार्ट करेंगे? पशु शिक्षा के दो पार्ट के। जो भी पूछे, कभी भी ऐसे आ जाता है ना आपको, इन क्वेश्चनों में तो जल्दी नहीं करनी होती, बाकी तो बैक्टीरिया वायरस का तो पता ही होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा है रफ पेज पे, आप चारों लिखोगे, उसके बाद में सोचोगे। आप जल्दी में ना, ओ मैं तो भारतीय कौन देखे और मैं तो पशु कौन देखे, दो ही तो चक्कर है दिमाग में। क्या बार बार बता रहे हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आपको रफ पे जो पेज होता है कॉपी में, उसका सहारा लेके ऐसे फ्लो डायग्राम बनाना है। बहुत टाइम है, पेपर है ना, तो बहुत टाइम है। आपको लग रहा है पहली पोत भिड़ता है यहाँ बताओ मचा पहले प्रश्न में, तो वहां बिल्कुल ही जल्दी नहीं करनी है आपको। ये चीज चारों लिखी होनी चाहिए, उसके बाद में अपने आप सिलेक्ट कर लो। अगर ये चारों में नहीं आ रहा तो मतलब आपको गड़बड़ है, कुछ याद करने में दिक्कत आ रही है। तो अब देखो, शालिहोत्रा अगर आता तो क्वेश्चन क्या होता? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक पूछा जाता तो आंसर आता बी। अगर डी आंसर है चरक के, तो क्वेश्चन क्या बनता? भार, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक आएगा, चरक आएगा। और ये क्या बच गया? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स किसका था? विश्व चिकित्सा विज्ञान, तो क्या था? हिपोक्रेट्स आता। तो एक नहीं, हर क्वेश्चन में बार बार आपको बोल रहे हैं कि चार चार क्वेश्चन बनते हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे चार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बता रहे हैं। आगे जैसे मैंने कर्मस्य में कोई क्वेश्चन दिए है, तो आज ये 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो ये मानो कि आपको 250-300 क्वेश्चन आने चाहिए इसमें। अगर 100 की बात करें, उपरोक्त सभी वाले कॉलम को छोड़ दें, तो कम से कम 250 प्लस क्वेश्चन है, अगर आप पूरा इस पेपर को फोकस करते हो तो इस तरीके से सोचना है। 100 नहीं सोचना है, 250 प्लस सोचना है। सेकंड का जिक्र कर रहे हैं, विश्व के पहले पशु चिकित्सक है। कौन है? ये मैंने लिखा है। और वैसे शालिहोत्रा इंडिया के हैं। शालिहोत्रा इंडिया के हैं, तो शालिहोत्रा के ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं। जब भी शालिहोत्रा आएगा तो दो क्वेश्चन आपको याद करने।
एक क्वेश्चन तो क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक बताओगे, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक बताओ, तो भी शाली उतरा। और फर्स्ट वेटरनरी की बात करें, पहले पशु चिकित्सक की बात करें, तो भी उपाधि किसको जाती है। तो बहुत बड़ी बात है ना, इंडिया मतलब इस चीज में आगे रहा है, ये मान के चलो। अगर पशुओं का जिक्र और पशुओं के डॉक्टर का जिक्र हो तो इंडिया सबसे पूरे वर्ल्ड में क्या है, टॉप पर है, अगर ऐसे सोचे तो। वैसे दूध उत्पादन में भी टॉप पे, कई चीजों में तो टॉप पे है ही, पॉपुलेशन में भी टॉप पे, वैसे तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व के पहले पशु चिकित्सक का जिक्र हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, शाली होत्रा आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी, डी आएगा। रिनेटस किसका आता है, रिनेटस किसका है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है या चरक ऐड और कर दिया है, वैसे एक नया नाम ऐड और कर दिया है, सुश्रुत। ये सर्जरी का है ना, सर्जन मानते हैं इसको, कि शल्य विज्ञान के चिकित्सक की बात करें तो क्या आ जाएगा, सुश्रुत आ जाएगा। वैसे मैंने एक और भी बताया था, अगर चरक नाम नहीं दे रखा हो, किसी भी पेपर में चरक नाम नहीं दे रखा तो भी सुश्रुत को सिलेक्ट करना है। ये दोनों चीजों का नॉलेज था इनको शल्य चिकित्सा है ना, भी जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक की बात करें, ये भी चरक लेके आए थे वहां पे, उसके सुश्रुत लेके आए थे, सुश्रुत। और इनको क्या है, औषधि विज्ञान का भी माना जाता है, दोनों का माना जाता है। जब क्या दिया हुआ नहीं हो, चरक दिया नहीं हो, तो सुश्रुत को महत्व देना है। ऐसे वहां सर्जरी में अगर सुश्रुत नहीं दिया हो तो किसको महत्व देना है। नहीं नहीं, विश्व का जिक्र करो, ये तो इंडिया वाले नाम हो गए। तो वहां पे एक नाम और लिखा है, एंटीसेप्टिक सर्जरी में क्या नाम लिखवाया है? हाँ हाँ, वही वही वही, जोसेफ, जोसेफ वाला। अगर ये नहीं दिया हो ना तो वो जोसेफ आंसर आता है, एंटीसेप्टिक वाला। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 10 किताबें पढ़ोगे या 10 जगह पढ़ोगे, नेट पे देखो तो जोसेफ मिलता है सर्जरी के फादर का नाम। तो वहां पे इसलिए दिया है कि बाई चांस ये नहीं दिया तो वो मिलता है। अपने आप अगर फिर भी दोनों एक साथ दे रखे तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे ऑब्जेक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि मैंने वहां पढ़ा तो ये था, आपने पढ़ा है तो ये था, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करती है कोई चीज। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। शरीर में किसी रोग के पश्चात उत्पन्न विकार कहलाता है, क्या क्या था विनोद इसका, कोई रोग हो गया है उसके बाद में भी विकार हो गया है। ये पश्चात के ऊपर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, पश्चात के ऊपर। कौन सा आंसर आया था इसका, सिकुलिया है ना, सिकुलिया, अगली कड़ी। मैंने आपको ऐसे हिंदी में लिखवा रखा था, अगली कड़ी, ऐसा लिखवाया है ना। तो इनका तो बिल्कुल ही लिंक नहीं है, स्वस्थ का लिंक तो बिल्कुल ही नहीं है इसमें। यहाँ तो बीमार बीमार का जिक्र चल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आंख बंद करके आप काट कहा कि पहला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। पैथोलॉजी नहीं है, कोई साइंस वाइंस का जिक्र नहीं है। जब भी लॉजी लॉजी नाम आता है तो कोई ना कोई साइंस तो वहां आती है ना। इसमें कारण का, उत्पत्ति का, प्रकृति का अध्ययन होता है पैथोलॉजी में, बता चुके हैं पहले। अगर किसी की रोग की बात करें, रोग की रोकथाम, इलाज का जिक्र हो, तब तो क्या हो जाएगा हमारा, चिकित्सा विज्ञान हो जाती फिर तो। कोई भी रोग है, उसके कारण का, निदान का, रोकथाम का, उपचार का, ये 4 नाम लिखे हो तब तो क्या आंसर आता है, चिकित्सा विज्ञान होती है। और चिकित्सा विज्ञान की 2 ब्रांच करते हैं महेंद्र, 2 ब्रांच करते हैं, एक तो क्लिनिकल और एक प्रिवेंटिव करते हैं। प्रिवेंटिव तो रोकथाम, बाकी जो 3 काम है वो किस में आ जाते हैं, वो किस में आ जाते हैं, क्लिनिकल में आ जाते हैं। तो लॉजी वाला काम ये हो, पैथोलॉजी में क्या था, कोई भी रोग है उसके कारण का पता लगाना, उसकी नेचर, प्रकृति कैसी पता लगाना, वो बैक्टीरिया वायरस कैसे है, वो किस में आता है, पैथोलॉजी, मतलब ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। कारण का नाम नहीं आता उसमें, किस में नहीं आता, पशु चिकित्सा विज्ञान की जो परिभाषा लिखते हैं वहां पे क्या लिखी जाती है, कोई भी रोग है वो क्या लिखते हैं, उसका लक्षण, उसके बाद में उपचार, उसके बाद में क्या लिखते हैं, ट्रीटमेंट, उसके बाद में रोकथाम। ये 4 मोटे नाम है। इन चारों कामों को छोड़कर हम कारण पे आगे, पीछे बैक आगे, थोड़ा हिस्ट्री के पास आगे, वहां पे लिखते हैं कि कारण, कारण में कैसे किसकी वजह से हुआ है, उसके बाद में उसकी नेचर कैसी थी, प्रकृति कैसी थी, उसकी स्पीड कितनी की है, वो सारा काम पैथोलॉजी में होता है। और बीमार में क्या लिखते हैं, जो नॉर्मली रूटीन होता है उसके अलावा कोई दिक्कत होती है, टेम्परेचर है, पल्स रेट है, श्वसन है, उनमें क्या हो गया थोड़ा सा उतार चढ़ाव, उनमें क्या स्वास्थ्य क्या विचलन है, जो नॉर्मल जो चीजें हैं उनसे क्या थोड़ा सा वेरिएशन है,
विविधता बोलते हैं हिंदी में, वो हो तो क्या होता है, बीमार होता है। तो आंसर क्या बनेगा? गलत है क्या किसी का? ये गलत है क्या किसी का? हम्म, क्या आंसर क्या है? बीमार की है, तभी तो बीमार ऑप्शन दिया था, बीमार में आंसर करेंगे इसका बहुत ही, तो बीमार आंसर नहीं है क्या इसका? हाँ, ये पहली बार एक क्वेश्चन दिया, पीछे पेपर में नहीं दिया हुआ था। तो आंसर क्या आएगा इसका? सिक्वली आएगा, डायरेक्ट सेम की सेम लैंग्वेज मैंने लिखवा रखी है आपको, नोट्स में देख सकते हो, सेम की सेम ये राइट अप है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, पशु झुंड में रहता है, बीमार होगा तो वो क्या रहता है, सबसे अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? स्वस्थ आएगा। सिक्वली तो क्या है, रोग के पश्चात कुछ और होना, रोग के पश्चात और गड़बड़ होना। जैसे मिल्क फ्यूर के बाद डोनर काउ सिंड्रोम होती है ना, कुत्ते में हम सीडी की बात करते हैं, कैनाइन डिस्टमर की बात करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, कोरिया, कोरिया, CHROE लिखते हैं, कोरिया होता है। तो ये तो सिकुली है, रोगग्रस्त है और बीमार तो क्या अलग, एक ही बात होगी ना। तो ये ऑप्शन दोनों कट गए, ये भी कट गया, क्या बच गया? स्वस्थ बच गया। थोड़ा सा ऐसे सोचना है कि हाँ वो काट दिया, वो काट दिया। उसके बाद में प्लेजिया क्या आएगा? और ये क्या था? ये क्या था? इसकी और इसके स्पेलिंग में कितना फर्क है? ये तो क्या है, फेगिया। और ये क्या था? ये प्लेगिया है। प्लेगिया में क्या था? पक्षाघात, पैरालाइसिस। प्यास वाले का क्या था? डिप्सिया। जब भी प्यास का जिक्र होता है तो उसका क्या है? डिप्सिया का मतलब क्या होगा? प्यास, प्यास है। ये पैरालाइसिस है। और निगलने का क्या है? और श्वसन का? पीनिया, पीनिया। तो आपको थोड़ा सा देखना है, जो 4-5 अक्षर है आपसे मिलते हैं तो थोड़ा सा आराम से इनको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसी हिसाब से करना है। तो ये गलत हो गया महेंद्र? सही है। किसका गलत है? निगला दिया गया? हाँ, यहाँ पे PLE लिखा हुआ है, PLE, और वहां PLA, थोड़ा सा फर्क है। ए यार भटके, ई है, इतना भी गड़बड़ है। अच्छा, शिक्षा किसी निश्चित समय पर होने वाली, तो यहाँ पे छूट गया क्या? बाद में लिखवा दिया था क्या? निश्चित समय के में होने वाली मौतों की संख्या, तो क्या होगी? नए वर्त केवल हैं? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। बीमार है वो तो क्या है, सीक्रेट है। ये देखो, बी और सी तो क्या है, बी और सी तो क्या है, एक ही है। अगर आपने ठीक से याद कर रखा है, जो क्या है, बीमार की रेट है उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट। और मोर्टिलिटी को, मोर्बिडिटी को क्या क्या बोलते हैं? बीमार की दर है ना, कितने बीमार हैं, 100 में से कितने बीमार हैं। तो ये भी बीमार की दर है, ये भी क्या है, बीमार की दर है। तो बी आंसर नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, एक ही बच गया फिर। और कार्कस क्या होता है? डेड बॉडी है ना, मतलब क्या है, डेड बॉडी को क्या बोलते हैं हमें? कार्कस बोलते हैं। तो कार्कस भी नहीं है। तो ये कार्कस, इसलिए मैंने इसमें लिखा है, कई कार उत्तर करके भी आते हैं, किया है कि किसी ने? या मौत दिखेगी ना तो कार्कस पे जाते हैं, मौत दिखते कार्कस पे जाते हैं, इसलिए गड़बड़ भी हो सकती है ना। हाँ, पहले बहुत भिड़ता है इधर तो यार, आगे ध्यान रखना। तो किसी निश्चित समय में जितने भी एक्सपायर हो रहे हैं उनकी क्या होगा? मोर्टेलिटी होगा। राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? ए। पशु या मनुष्य की बात करें, किस प्रकार की प्रतिरक्षा पर डिपेंड रहता है ज्यादातर? वही बात यहाँ पे मैंने आपको, अगर याद है ना, तो आप कंपैरिजन की, जैसे बी आ गया वो सी आ गया, दोनों कट गए ना, यहाँ कौन कौन कट जाएगा? निष्क्रिय होती है वो अल्पकालिक होती है, निष्क्रिय होती है वो अल्पकालिक होती है। जो, और ये भी सेम ही है।
तीनों की एक ही थ्योरी है, अगर आपने थ्योरी याद कर रखी है सही से, तो पहला और ए सी डी एक ही बात है, एक ही बात है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके और यहाँ पे प्रत्येक शब्द डिपेंड न करके, और हम उपरोक्त सभी भी बना सकते हैं ना उन तीनों को एक साथ लेके, ये हम कहते हैं कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो भी वो आ जाएगा। तो सक्रिय क्या होती है? दीर्घकालिक होती है, लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक इम्यूनिटी चलने वाली का नाम क्या है? एक्टिव है, सक्रिय। तो निष्क्रिय देखा, किराए का मकान की बात होगी तो ना व्यापार थोड़ा सा दिन रेस्ट कहाँ भी, आज कोई कैप्सूल लिया, आज चमनप्राश खाए हैं, आज कोई आप कोई काजू कतली खाई है, तो एक दो दिन तो ताकत वांगी रेस्ट है, लेकिन जो आप घर लाइफ साइकिल के रूप में खावा रूटीन में, वही काम करेगा। चाहे 5 स्टार में खा लेना, चाहे किमी कर लेना रहे से, तो वो घर जब तक नहीं तो एसिडिटी होने की चांस है वहां तो राइट आंसर क्या होगा? एक्टिव की बात करें तो क्या होगा? सक्रिय। और क्या है? लंबे समय की बात करें तो भी क्या है? सक्रिय आंसर आएगा। माइक्रोस्पोरम किसके साथ लिंक है? कवक है। जब भी ये माइकोप्लाज्मा माइक्रोस्पोरम है, किसमें है? कवक। बैक्टीरिया भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, क्या आंसर आएगा? कवक, फंगस। फंगस इसके भी दो रूप थे, मोल्ड और ईस्ट, दो नाम लिखे हुए हैं। शरीर में किसी रोगजनक जीव के आक्रमण को क्या कहते हैं? क्या किया दिनेश? इसका संक्रमण किया है क्या? भी कोई भी रोगजनक है, जीव है, वो क्या फैला सकता है? वहां पे संक्रमण पैदा कर सकता है। बाकी क्या है? बुखार है। बुखार की डेफिनेशन क्या थी? इसकी वजह, ये जो लिख रखी है थ्योरी, लिख रखी है 9 नंबर क्वेश्चन में, इसके आगे चलेंगे तब बुखार आंसर आएगा। इसकी वजह से जो दिक्कत है उसको बुखार कहेंगे। यहाँ तक तो डेफिनेशन किसकी लिख रखी है? संक्रमण की लिख रखी है, कि इसको तो संक्रमण कहते हैं, संक्रमण की वजह से टेम्परेचर बढ़ना, तब आंसर क्या आएगा? फीवर। पाई पाइरेक्सिया भी इसको बोलते हैं। वायरेमिया क्या है? ब्लड में क्या है? ईमिया मतलब क्या? ब्लड है। वायरेमिया, वायर मतलब क्या है? यहाँ पे वायरस है। वायरस कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। हाइपरथर्मिया में क्या होगा? वही बात दोबारा से आ गई ना। ए और सी तो क्या है? एक ही बात है। इसके हिसाब से ज्यादा ठीक हो गया आपके आज। इसके बाद में ये संक्रमण इसका आंसर है। राइट आंसर क्या बनेगा? संक्रमण बनेगा। गुर्दे में सूजन पूछ रहे हैं यहाँ पे आगे 10 नंबर में, गुर्दे में सूजन, नेफ्राइटिस। अगर ए आंसर करें तो क्वेश्चन क्या बनेगा? गाल ब्लेडर। इसका आंसर तो क्या है? गुर्दे में तो राइट आंसर इसका तो क्या बन रहा है? नेफ्राइटिस है। कैलकुलाइटिस में क्या हो जाता है? कैलकुलाई मतलब पथरी, पथरी की वजह से सूजन। प्रोस्टाइटिस में क्या होता है? प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसमें सूजन। सिस्टाइटिस में क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में सूजन। और गाल ब्लैडर में सूजन तो, गाल ब्लैडर में अगर सूजन कर दे, कोई ऑप्शन बना दे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या बनेगा महेंद्र? कोलेसिस्टाइटिस बनेगा। जो ए ऑप्शन है उसके आगे पहले क्या लगेगा वर्ड? कोले, CHOLE, CHOLE, कोलेसिस्टाइटिस होगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? गाल ब्लैडर में सूजन बनेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार ये बता दिए है, यहाँ हिंट के लिए मैंने दोनों चीज लिख दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यूरेमिया हो चाहे एजोटेमिया हो, यूरेमिया हो चाहे एजोटेमिया हो, उसमें जो एनपीएन पदार्थ है कहाँ स्टोर रहता है? गलत हो गया रमेश, गलत हो गया रमेश। हाँ, किस में मिलेगा? ब्लड में, रक्त में मिलेगा। बाकी ऑप्शन तो ऐसे लिख दिए, गोबर है, दूध और पेशाब है, ये तो ऐसे लिख दिए हैं, ये तो ऐसे लिख दिए। आंसर क्या है इसका? ब्लड में। ये EMIA है, इससे भी आप नकल मार सकते थे थोड़ा बहुत तो, इससे भी नकल लग सकती थी थोड़ी बहुत तो। जो एजो, एजो है वही तो एनपीएन है। एजो नाम किसका है? एजो जो वर्ड है वो एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस है, वही क्या है हमारे यहाँ पे एजो नाम वाले हैं। तो एजो ब्लड में, यहाँ देख सकते हो जो एजो वो क्या है? ब्लड में। यहाँ यूरे का मतलब यहाँ पेशाब से है, लेकिन पेशाब में क्या चीज हमारी? वो एनपीएन वाले हैं।
तो एनपीएन वाले किस में मिलेंगे? रक्त में मिलेंगे। अच्छी तरह किडनी वाला सारा कुछ आपको समीकरण के रूप में समझाया हुआ है। मूत्र में रक्त, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, किसी का गलत नहीं है ना, किसी का भी गलत नहीं है, इजी है, वही गलत होते हैं देने से। सही है क्या? ये क्या है? रक्त है। रक्त में क्या लेके आना आपको? मूत्र में रक्त लेके आना है यहाँ पे। और ऊपर वाले में क्या है? यहाँ पे रक्त में मूत्र था, रक्त में मूत्र मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? मूत्र में रक्त है। तो दो दो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यूरेमिया एजोटेमिया तो होंगे नहीं, क्योंकि एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख ही रखे हैं वो तो, ऊपर वाले क्वेश्चन से नकल मार सकते थे यहाँ पे। ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख रखे जो एजोटेमिया होता है वही क्या होता है? यूरेमिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए ऑप्शन व बी ऑप्शन तो नहीं होंगे, दोनों तो एक ही चीज होगी, एक का तो दो उत्तर थोड़ी होगा। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ऑप्शन या तो बी आएगा या क्या आएगा? सी। यहाँ हीमोग्लोबिन है, पेशाब में क्या है? पेशाब में हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे पेशाब में हीमोग्लोबिन तो नहीं पूछा है ना, पेशाब में क्या पूछा है? रक्त पूछा है। रक्त पूछा तो हिम पूछा है। हिम का मतलब क्या होता है? रक्त होता है। हिम का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं ऐसे, हिम प्लस ग्लोबिन। तो हिम क्या है? रक्त है। तो रक्त है पेशाब में। तो आंसर क्या बनेगा 12वें का? 12वें का क्या बनेगा? सी बनेगा। लोकजा स्थिति किस में होती है? कितने नंबर आ गए? क्या आंसर किया इसका? सी की है। ट्रिम, तभी तो गड़बड़ होता है ना। इनकी डेफिनेशनों में थोड़ा थोड़ा एक एक, कहीं तो तेज झटका है, कहीं क्या है यहाँ पे कंपन है, किसी में एक निश्चित नियमित के बाद में क्या हो रहा है, एक अंतराल के बाद में एकदम उठा नहीं हो। हाँ, तो यहाँ पे सब में जैसे ट्रिमर में क्या है? झटका है ना। कहीं डेफिनेशन में झटका झटका तो नहीं पूछ रखा। सेकंड क्या है? ट्रिस्मस में क्या है? दो नंबर पे टिटनी है ना। तेज भी होता है वहां, नियमित भी होता है, तेज भी होगा वहां पे, क्या होगा? हैं? अब टिटनी का ही तो बता रहा हूँ मैं। ना ना, तेज भी है उसमें, तेज भी होगा, क्या होगा? नियमित होगा। तेज, नियमित, अनैच्छिक वाला नाम तो सब में है ही, कंट्रोल तो किसी में नहीं है। अनैच्छिक वर्ड तो क्या है? सबके लिए। तेज भी है और क्या उसमें नियमित है। यहाँ पे पहले वाले में क्या है? झटका है। झटका है, झटका तो यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस बिगड़ेगा। यहाँ अनियमित, यहाँ अनियमित है ना। पहले वाले में तेज झटका है तो वो अनियमित होगा। सेकंड वाले में तेज तो है लेकिन क्या है? वो नियमित है। और कन्वर्जन में क्या है? एक निश्चित आराम के बाद में क्या होता है? पूरी फोर्स दोबारा से मिलती है। पहले तो मांसपेशी थक जाती है, थकने के बाद में दोबारा से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो दोबारा उठाओ करता है वो। ऐसा पूछे तो क्या आएगा? कन्वर्जन आएगा। एक ही बचता है फिर ट्रिस्मस से। लोकजा कंडीशन मतलब टिटनेस जैसी कंडीशन है, किस में बनती है? ट्रिस्मस में। ये टिटेनी जानबूझ के दिया है ताकि ये उत्तर करो। टिटेनी इसलिए दिया है नरेश इसमें कि आप इसको उत्तर करके आओ। तो उत्तर क्या बनेगा इसका? ट्रिस्मस बनेगा। नेक्स्ट है त्वचा दे रखी है और उसमें तरल पदार्थ भी दे रखा है, दो चीजें दे रखी है, त्वचा भी और तरल पदार्थ। क्या हुआ दिनेश इसमें? वो तो गलत हो गयो है। हाँ, जो वेसिकल नाम है वही क्या होता है? ये मैंने बताया है, क्लास में ये लिखवा भी रखा है आपको कि ब्लिस्टर कर, मैं वो ब्लिस्टर नाम हटा दियो रू, ब्लिस्टर की जगह सॉरी वेसिकल की जगह क्या लिख दियो? ब्लिस्टर लिख दियो। जो ब्लिस्टर होता है वही क्या होता है? वेसिकल होता है। तब आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सी आएगा। गलत हो गया महेंद्र? क्या किया आपने? तो यहाँ पे पस का जिक्र कहाँ है इसमें? पी यू एस है इसमें, पी यू एस, पी यू एस मतलब क्या है? पस। पस तो यहाँ पे है क्या? गलत हो गया? समझ में को नहीं है? ए और डी तो सपने में नहीं होंगे। ए और डी तो सपने में नहीं, या तो त्वचा में सूजन है, ड्रम में सूजन, ड्रमेटाइटिस, ये हमने अभी अभी सर्जरी में किया है।
डर्मेटाइटिस पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? मेंज है। मेंज के बाद में नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद में गैंग्रीन है। ये चार समीकरण के रूप में बता चुके हैं आपको। तो पहला नहीं होगा, यहाँ बाल गिरना है, एलोपेशिया में बाल झड़ना, बाल गिरना है। तो ए और डी त्वचा से संबंधित तो है सारी चीजें। यहाँ त्वचा पर उभार दे रखा है, तो मैंने उभार ये इसलिए ताकि कोई आंसर ए भी कर दे। त्वचा में उभार, सूजन है, डर्मेटाइटिस भी कर सकता है कोई। लेकिन आगे लिखा है जिसमें उभार के साथ साथ क्या है, लिक्विड पदार्थ भी है वहां पे। तो लिक्विड पदार्थ इसमें तो होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, पस होती है। फिस्टुल में क्या होगी, पस। तो टाइम क्यों नहीं देते हो कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चनों में? तो जल्दी थोड़ी भरने की हो हमारे को। क्या किया पूजा इसमें? फिस्टुल करे। वो पर्सन कम कम है, नहीं कम कम मतलब 20-30 बार आप पढ़ चुके हैं। कम से कम 20-30 बार क्लास में ये हो चुका है। और 20-30 बाद में भी गलती करते हो तो गधों को नहीं, मेरे को आप भी घात 8 को नहीं, कई बार गधा बन रहे हो फिर हैं? भी एक या दो बार गलती हो तो वो गधो गधो मान लिया। अब गधा की नानी पड़दादी जो भी है, मेरे को नहीं क्या बन रहे हो। तो आप ये सोचते कि ए बी डी, आपको ब्लिस्ट का नहीं पता, माना कि ब्लिस्ट का नहीं पता क्या होता है, तो भी उत्तर वो होगा। कई बार ऐसा होता है कि ए को बेरो पक्को को नहीं हो, बी को बेरो पक्को को नहीं हो, डी को बेरो पक्को को नहीं है। चाहे मेरे को बेरो ना हो, के लैंग्वेज है, किमी हाइटेड के वो जो आपने हाइटेड पूछ रहे थे, चाहे वैसे चाहे किसी का पता नहीं हो चाहे, तो भी आंसर क्या बनेगा, वो बी। उसका आंसर यहाँ पे सी बनता। अगर आपको ब्लिस्ट का नहीं पता है तो भी वो कर सकते थे उत्तर। यूं थोड़ी और ज्यादा सेंध तो कर दिए महेंद्र ने। 20-30 बारी वो याद कर लियो तो सेंधो चोखो है के महत्व कौन देंगे हैं? तो चुनाव वाली बात होगी, वो तो घनी बारी हार गयो, कई करते जिता देंगे। उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी हो चाहे भी न्यू थोड़ी है वो चुनाव में बार बार खड़े हो तो मैंने कर जिताना ही है। तो जिताना तो बहन है जो मतलब कि काम आओगे, वो कि जाना ही कौन, तो ही आप हमदर्दी कर लिया तो 10 बारी हार गयो गए, एक बार तो जिता ही दे लेने के जरूरी फस रही है। तो कोई भी मैंने ऐसे एग्जाम्पल नाम नहीं ले रहा भी आपको ऐसे करना नहीं है। ऐसा नहीं किया ए तो क्या नया नया लगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बी तो चोखो बटो पुरानो है? तो बी ने पुराना ने महत्व कौन देना रे? आपको लैंग्वेज पे महत्व देना है, ना कि कोई पुराना हिसाब हो, हमदर्दी है यहाँ पे कोई। क्या किया था रवि? वही करो इसे, ऋषि पड़ी चबका मारना रही तो भी लगा हुआ है तू हैं? फिर ए और सी और डी में नहीं चबका ही कौन लग रहा है? ए और सी और डी में कोई दर्द को नहीं हो रही शरीर में, कोई खास मेरे को बाल झड़े तो ही कोई दर्द को नहीं हो रही, थोड़ी बहुत सूजन है, थोड़ी खास कुछ तो आस के है, लेकिन चबका कौन लगे न? सी आर में चबका लगे, बी आर में चबका लगे तो ही वो उत्तर है, सबसे ज्यादा उत्तर है वो। मतलब गलत है नहीं बने, आप जिता दे, आप चुनाव वाली बात है। जो अच्छा है नहीं काम करानी वो क्या हार जाओ। हाँ। 15 नंबर में शरीर के ऊतकों में फंसे तरल पदार्थ के कारण होने वाली सूजन। ये तो गलत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है। ए साइटिस अगर आंसर होता तो क्वेश्चन क्या बनाते? पेरिटोनियल में क्या फ्लूइड हो गया, जलोदर, जलोदर है ना, इसकी हिंदी क्या बोलते हैं, जलोदर। इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन है, सिंपल सूजन है। एब्सेस में क्या है? एम इधर वेलो ऐसा है, वो छोटो सो के है, छोटी गुमड़ी जगह पस है, ओके बड़ो गुमड़ो है। छोटे गुमड़े में तो वो पिस्टुल है, बड़े में तो क्या वो एब्सेस है। लेकिन यहाँ पे सर्जरी में एब्सेस के अभी कल वाले नोट्स में मिलेगा आपको। एब्सेस में पहले पीछे मैंने बता चुका हूँ। छोटे एब्सेस को क्या कहते हैं? तो पिस्टुल कहते हैं। बड़े को क्या कहते हैं? यहाँ एब्सेस, आज जो शाम को आपको नोट्स मिलेगा ना, उसमें ऐसे दो नाम मिलेंगे। एब्सेस के नीचे ना, एब्सेस तो हेडिंग है ही, छोटा और क्या होगा, बड़ा। छोटा तो ये पिस्टुल है ही, बड़े वाले का नाम जो उस दिन करे थे कि ऐसे ऐसे स्पेलिंग है, मैंने कहा था ई से स्टार्ट है। वही देख ला रहे हो, जो बोलते वही बार 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 बार। ईरी, हाँ, ई से स्टार्ट है। तो वो क्या है, बड़ा एब्सेस है। वैसे पीछे आज तक सर्जरी में नहीं पढ़ते, उससे पहले तो हम इसको ही महत्व देते हैं कि एब्सेस तो के बड़ो है, वो के वह छोटो है। लेकिन सर्जरी में पढ़ेंगे कि छोटे एब्सेस को तो हम पिस्टुल कहते हैं, बड़े को इरिसिफेलस कहते हैं। विकीर्ण बहुत बहुत बार बता दियो यो। विकीर्ण का प्रयोग है, क्या आंसर करके आए हो? अल्ट्रासाउंड है। एक्सरे हो चाहे डिजिटल एक्सरे, उनमें क्या होती है, विकिरण यूज होती है।
इसमें थोड़ी ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। सीटी स्कैन में भी क्या होता है, रेडिएशन को काम में लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों को काम में लेते हैं। ये बताया हुआ है, बहुत अच्छी तरह है, पूरा आधो पेज है नोट्स में। ध्वनि तरंगें यूज होती है किसमें, और कौन सी तरंग बच गई, चुंबकीय है, वो चुंबकीय किस में आएगी, एमआरआई, वो किस में आएगी, एमआरआई। वीकेंड का कुछ क्वेश्चन पता होना चाहिए, तरंग के दो क्वेश्चन बनते हैं। यौन रोग से संबंधित है, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। तीनों गलत है, हैं? वेसिकल ऐसे लिख दिया जानबूझ के ताकि कुछ करो आप, क्योंकि वेसिकल से भी प्यार हुआ है पीछे, वेसिकल बहुत बारी नाम आ गया, कोई कनेक्शन ही नहीं है। और उसके त्वचा वाला है, वेसिकल क्या होता है, त्वचा के ऊपर फालो है जकम के पानी है, त्वचा और फालो है जकम के पानी है। ब्लिस्टर है वही वेसिकल है, वेसिकल है वही क्या है, ब्लिस्टर है। सिस्टाइटिस से यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का जिक्र हो रहा है, ब्लैडर में ऐसे डिजीज तो ऐसे लिख दिए है ताकि आप कुछ करो, गड़बड़ करो। यहाँ पे आगे क्या, स्टेनोसिस, ये ऐसे लिख दिए है, क्या स्टेनोसिस है, कोई भी जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाता है। क्या बच गया फिर, वेनेरियल डिजीज बच गया। आंसर क्या आएगा, तो गलत हुआ तो क्या करके आए हो आप, तो सही करो, सही करो मैंने फिर, क्या आंसर आएगा, वेनेरियल। लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्लास में पूछा था एक दिन, क्या करके आए इसमें, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वहां पे ड्रग है। ए ऑप्शन में ना ड्राई लिख रखा है, वो सही कर लो, DRUG आएगा, ड्रग। अगर पहला आंसर करते हैं तो किसने क्या बनाएंगे, यानी से बताओ जल्दी से। अगर पहला आंसर हो ड्रग रेजिस्टेंस हो तो किसने क्या बनेगा, वेंद्र। एक ही एंटीबायोटिक को लंबे समय तक यूज करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस आ जाता है उसका। यहाँ पे क्या है, ड्रेंचिंग निमोनिया कब बनता है, कोई दवाई दे रहे हो सही तरीके से नहीं दे रहे हो तो दवाई कहाँ चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है। एब्सस है, वो तो कोई चोट है, कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से। क्या बच गया, किडनी डैमेज, किडनी काट कर। और ऑप्शन क्या लिखे रमेश बताओ, अगर ये काट कर अगर कॉर्नियल ओपेसिटी लिखे, जो पारदर्शिता है कॉर्निया की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धुंधलो धुंधलो दिखने लग जाओ, न्यू लगे जब चश्मा लगानी पड़ेगी, तो ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा वो भी आंसर सेम है। यहाँ पे किडनी डैमेज लिखा है, किडनी को काट कर कॉर्नियल ओपेसिटी। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन के ऊपर ऐसे हजारों क्वेश्चन सोचने हैं, यहाँ वो याद कर लियो और काफी नहीं है, इसकी जगह वो ऑप्शन होता तो भी आंसर वो बन जाता फिर। उसके बाद में पशु के इलाज के लिए सर्वप्रथम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जरूरत तो स्वामी को नहीं कोई, सबका सही है ना ये, पूजा न्यूकू को सोचा गलत हो गया क्या, सही है क्या, कारण का पता लगाना नहीं है ना, बिल्कुल ही आसपास नहीं है। एक नंबर पे हिस्ट्री है, दो पे क्या है, एग्जामिनेशन, तीन पे सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करते हैं, उसके बाद में एग्जामिनेशन करते हैं, तीन पे क्या करते हैं, कारण करते हैं, चार पे क्या करते हैं, पांच पे क्या करते हैं, छह पे प्रोग्नोसिस, सात पे उपचार, आठ पे प्रिवेंशन कंट्रोल है। इस तरीके से सारे काम होते हैं। दोहन बजाकर हैं, कोई बात नहीं, अभी आपको पता लगे नहीं, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है, नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। तो क्या आंसर आएगा इसका, परकसन में बजा के देखते हैं,
पाल्पेशन में स्पर्श के, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे। एक तो क्या होता है देख कर, दूसरा क्या है छू कर, एक नाम है ना छू कर, तीसरा क्या है फिर बजा कर। यहाँ पे क्या है एस्कल्टेशन, क्या लिखाया है नहीं, स्टेथोस्कोप एस्कल्टेशन लिखा है, ऐसे हिंदी वाला कोई नाम पूछ रहा हूँ मैं। हैं? हैं? हिंदी में कुछ नाम लिखा है बस का। हैं? लिखवाया हुआ है साइड में, मेरी कॉपी में लिखा पड़ा है। हाँ तो आपको भी मैंने लिखवाया हुआ है। एस्कल्टेशन का, एस्कल्टेशन का वही कौन सा तुमने है तो। वहाँ नहीं, बाद में जो मैंने साइड में मेरी कॉपी में जो साइड में लाइन थी, बाद में आपने लास्ट में लिखा मिलेगा उसका। पता है वैसे एस्कल्टेशन का आपको? देखने वाला किस में आएगा? इंस्पेक्शन में। यहाँ देखने वाला तो नहीं पूछ रखा है। उसके बाद में छू के कौन सा है? पाल्पेशन है। तो ये छू के बजाने वाले में कौन सा आएगा? दोहन की बात करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ये दोहन वाला। और एस्कल्टेशन के स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? हार्ट बीट वगैरह क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। पेट के में अतिरिक्त जमा तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? पैरासेंटेसिस। बड़ी बड़ी निर्ल है। बायोप्सी में टिश्यू सैंपल लेते हैं। एंडोस्कोपी में भी सैंपल ले रहे हैं, बायोप्सी में भी सैंपल ले रहे हैं। ब्लोटमेंट तो कोई लिंक ही नहीं है। ब्लोटमेंट इज इक्वल टू तो क्या है? पीपीए। पाल्पेशन और परकशन, पाल्पेशन और परकशन दोनों को मिला दिया। उछाल उछाल के देखेंगे आप, पीडी करते हैं तो ऐसे उछाल उछाल के हाथ से देख रहे हैं, वो किस में आएगा? ब्लोटमेंट में। बायोप्सी और एंडोस्कोपी दोनों में क्या हो रहा है? ये आंत की कोई जांच जैसे हो रही है या अंदर की कोई जांच हो रही है। बायोप्सी में कोई टिश्यू सैंपल ले रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, भविष्य के लिए कोई कैंसर है, क्या चीज है। एक पैरासेंटेसिस है, यहाँ पे फ्लूइड का जिक्र, इनमें फ्लूइड का जिक्र नहीं होता इतना, टिश्यू का, टिश्यू के ऊपर फोकस होता है। या अंदर आंत ऊंत का नाम आए तब ये टिश्यू का सैंपल लेके आप भविष्य में कोई रोग हो उसके लिए चेक कर रहे हो, तो आंसर क्या आता है? बायोप्सी आता है। तो क्या बच गया? पैरासेंटेसिस। यहाँ अच्छी तरह लिखा है, यहाँ पे जो फ्लूइड जमा है कहीं हम के कम कम 2-2 लीटर निकल जाए, हार्ट के आसपास है ना, यहाँ पे इतना इतना फ्लूइड है ना, बहुत ज्यादा फ्लूइड निकलता है, 2-2 लीटर तक कट हो जाए, तो वो आप है ना निकाल सकते हो। उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पैरासेंटेसिस कहलाएगा। जो पहले डेफिनेशन मैंने सारे लिखवा रखे हैं उनमें डायरेक्ट ये नाम है। एलर्जिक कंडीशन है और श्लेष्मा झिल्ली का कलर का पूछ रखा है। एलर्जिक में क्या हो जाएगा? अपन लगा भी आंख लाल होगी, अब तो क्या है पॉइजन जैसी कंडीशन है। कितना नंबर आ गया? नीला किस में था? म्यूकस मेम्ब्रेन। जो खास तौर से हम एक ही नाम पढ़े तो साइनोटिक मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? पॉइजन से, पॉइजन वाला हो गया। लाल आंसर है। येलो क्या है? जॉन्डिस में हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन येलो किस में हो जाएगी? जॉन्डिस में हो जाएगी। हल्की फीकी खून की कमी होगी। फीकी मतलब क्या है? खून की कमी। तो आपको एक नहीं वही बात कर रहे हैं कि 4 क्वेश्चन याद करने हैं यहाँ पे। यहाँ क्या आता है? यहाँ पे पानी की कमी होगी, एनीमिया हो गया, जहर फैल गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया? लीवर में दिक्कत हो गई है। और लाल किस में हो गया? एलर्जी कंडीशन हो गई। तो ये क्या है? ये कंडीशन है। निदान जिसमें एक रोग की अन्य रोग के साथ तुलना करके आप निष्कर्ष निकालते हो। दो या दो से अधिक की तुलना करते हैं, कंपैरिजन जिसको हम बोलते हैं, कंपैरिजन करना, तो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल। सिम्टोमेटिक में लक्षण के बेस पे। अनडिटरमाइंड में क्या होता है? पता ही नहीं लगा हमें,
सारा कुछ हमने करके देख लिया, हिस्ट्री से लेकर यहाँ तक पहुंचे, तो भी आइडिया नहीं लगा कि यह बीमारी कौन सी है, क्या है, तो ये आएगा टेंटेटिव, क्या अनुमानित है, आप अंदाजा लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो कि ये बीमारी हो सकती है, मे भी ऐसा हो सकता है, तब कौन सा आंसर आता? सी। ये गलत नहीं है ना किसी का। उसके बाद में रोग के बाद पशु के ठीक होने की संभावना क्या है? पूरी। तो प्रोग्नोसिस क्या कहलाएगा? अपने क्या है, अपने अपने हिस्सा में है, अपने पाले में है चीजें, तो क्या कहलाएगा? फेवरेबल। ग्रेव ये तो क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज है, पुअर भी गड़बड़ है। गुड में क्या है, आपको क्या है, ठीक हो जाएगी, कोई ट्रीटमेंट की वैसे आवश्यकता नहीं, ठीक हो जाएगी। IVR किसके साथ लिंक करता है? ये वो नाम सारे एग्जाम्पल थोड़ा सा याद है। IVR का पूरा नाम क्या है? IVR का पूरा नाम क्या है दिनेश? अनीस है? इन्फेक्शियस है, बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस है, जुखाम जुखाम होता है उसमें। तो क्या आएगा उसमें? क्या आएगा? वायरस आएगा। थनैला रोग मुख्यतः किससे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो क्या है, वायरस फंगस से, माइकोप्लाज्मा से भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है? मुख्यतः लिखा है, ऑप्शन तो सारे दे रखे हैं, लेकिन मुख्यतः पूछे तो आंसर क्या करना है? बैक्टीरिया करना है। सबका सही है ये भी। बैक्टीरिया ही आंसर दो। अच्छा अच्छा, हाँ, अलग बैक्टीरिया में दे रखा है, मैंने भी जो लिखा है आपको बैक्टीरिया में लिखवा रखा है। सिलेंडरोमा, ये पैरासा, सबका सही है। बेलनाकार की बात करें, पर्णकृमि कौन सा है? पर्णकृमि ट्रिमेटोड है। और फीते जैसा सिस्टोड। तीन ही तो टोड है, तीनों टोड याद रखना। एक तो क्या है, पर्ण जैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक क्या है, फीते जैसा टैप वर्म जिसको बोलते हैं, और एक कौन सा, बेलनाकार या सिलेंडर की तरह है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? निमेटोड। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। पैरागोमिनियसिस, ये नाम लिखा है उसका है। हाँ हाँ, सेकंड वाला आएगा। क्या आएगा? ट्रिमेटोड आएगा। सिस्टोड का कौन सा एग्जांपल है, कोई बताओ महेंद्र? जो टीनिया है। आंसर सही आएगा, अगर बी लिखवा रखा है क्या? ये मुझे भी चेंज करना पड़ेगा फिर। निमेटोड में तो क्या है, एस्केरिस वगैरह आ गया, ट्रीमेटोड में क्या आ गया, पैरागोनोमिसिया आ गया, और सिस्टोड में क्या आएगा? टीनिया सोलियम वगैरह आएगा। हाँ, और टैपरम तो क्या है? ए ए और सी तो, ए और डी तो क्या है? एक ही बात है, ए है तो सी है, तो ए और सी तो होगा नहीं। अगर यहाँ, अगर ये आंसर करते हैं तो यहाँ हम एस्केरिस लिख सकते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है। ये गलत लिख दिया मैंने, आंसर सही कर लिया ना आपने इसका? ये कितने नंबर था? 28। 28 कहाँ गलत? आइडेटिड, 2 दिन पहले आइडेटिड ये सिस्ट पढ़ा था, याद हो तो? पढ़ा था ना? किसका एग्जाम्पल था? हाँ, तो किसका एग्जाम्पल है? सिस्टोड का है। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए, एक किसका बनाया? निमेटोड का। ये किसका बनाया? ट्रिमेटोड का। ये किसका बनाया? तीनों के तोड़ तोड़ के एक एक क्वेश्चन आए हैं इसमें। इसके बाद में ब्रूडर निमोनिया, दूसरा नाम बताओ इसका? एस्परजिलोसिस ब्रूडर निमोनिया का दूसरा नाम है। तो आपको इस पे मतलब मुंह कौन दड़ो पे, दूसरा नाम भी आ सकता है पेपर में, तो वो नाम भी याद रखना है, वो नाम भी याद रखना है। ब्रूडर किस का क्या आ सकता है? वो एस्परजिलोसिस भी आ सकता है। वो क्या होता है? वो क्या होगा? फंगस होगा।
असत्य कथन पूछा है, क्या किया था? डी किया क्या? सबने डी किया? यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन में सभी हटा दे और नहीं हटा दे तो कोई चेंज होगा क्या? ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ना सही से लाइन बना ली, दोहरी लाइन बनाओ तो आ बना रहा मैं। संक्रामक रोग है ना छूत से फैल सकते हैं, फैल तो सकते ही हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी लिख दिया, नहीं लिख दिया। अब देखो इसमें दो शब्द हटा लिए तो भी है ना आंसर डी रहेगा। सोचो आप, वो अगर सभी और नहीं लिखता हूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होते, ए आंसर कोई ना कोई करके आता है, कर भी रखा फिर भी। अगर सभी लिख रखा है नहीं लिख रखा तो गलत नहीं होना चाहिए, आपका डी आंसर आ जाना चाहिए था। बार बार बताया जो छूत वाले हैं वो सारे के सारे किसमें हो सकते हैं? संक्रामक हो सकते हैं। बड़ा हेड कौन है? संक्रामक है ना, हेड कौन? सारे के सारे छूत के रोग कौन से हो सकते हैं? लेकिन सारे संक्रामक छूत के नहीं होते। इस एक टर्म के ऊपर आप सोचते जाओ। पहली वाली लाइन में था सभी संक्रामक रोग छूत से फैल सकते हैं। सभी लिखने के बाद में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लिखने के काटने के बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अगर सीधा लिख दिया, सभी काट दिया, नहीं काट दिया, अब देख लो संक्रामक रोग छूत से फैल सकते, फैल तो सकते हैं, नीचे वाला ऊपर में जा सकता है, लेकिन सभी लगा दिया और नहीं काट दिया तब गड़बड़ हो जाएगी, या दोनों को काट दे फिर गड़बड़ नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे माना कि सभी रख दिया और नहीं छोड़ दिया। अब पढ़ के देखो, वो सभी संक्रामक रोग छूत से फैल सकते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, पहला भी गलत हो जाएगा। फिर पहला कब गलत हो जा, आपका आंसर कब सही मानते? जब नहीं यहाँ पे नहीं होता, नहीं यहाँ पे नहीं होता तो सभी संक्रामक रोग छूत से फैल सकते हैं, बात गलत हो जाती। सभी छूत वाले तो सारे संक्रामक हो सकते हैं, लेकिन सारे संक्रामक है वो छूत वाले नहीं हो सकते। सेकंड वाला लिखा है छूत से फैलने वाले सभी रोग संक्रामक होते हैं, होते ना, छूत से फैलने वाले सारे रोग संक्रामक होते हैं। थर्ड में क्या लिखा है? कीटोसिस जो है हमारी असंक्रामक है। कीटोसिस क्या है? ये नहीं ना एक से दूसरे में फैल रही है, एक पशु में ग्लूकोज की कमी है तो दूसरे में जरूरी नहीं कि उसमें हो जाए उससे, तो ये भी सही है। एफएमडी एक छूत का रोग तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्या आंसर हो गया? मतलब अगर इस कथन छूत भी है और संक्रामक भी है, एफएमडी छूत भी है और संक्रामक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे सत्य असत्य की बात करते वहां हटा देते, अगर इसको सही बनाना चाहते हैं तो क्या बना देंगे? डी को। एफएमडी एक छूत का रोग भी है और संक्रामक भी होता है। एफएमडी छूत का रोग भी है और संक्रामक भी होता है, तब तो ये लाइन सही हो जाती है, लेकिन हमने छूत का तो कर दिया इसको, लेकिन संक्रामक नहीं कर दिया था। नहीं करने की वजह से क्या हो गए? गलत हो गए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डी बनेगा। तो बात इतनी सी है, लेकिन घुमा फिरा के कैसे पेपर में आ सकता है, आपको मोटा मोटा वो याद रखना हमेशा कि छूत वाले सारे घुसेंगे। किस में घुसेंगे? भी छूत है सारों का बढ़ेगा। उस क्रमांक में चार अक्षर आवे, छूत में दो अक्षर आवे है, वो में दो है, में चार में घुस सके। वो चार रुपए में कौन बढ़े नहीं? कुकुर याद करो। ब्रूसेलोसिस है एक, किस टाइप का ब्रूसेलोसिस है? जल्दी भी नहीं होता, ये इतना जल्दी तो नहीं होता। पैराक्यूट का एग्जांपल बताओ अनिल, पैराक्यूट का एग्जांपल। बहुत जल्दी होता है एंथ्रेक्स से। और एक्यूट का बताओ, एक्यूट का। HSBQ। और सब एक्यूट का FMD है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस भी आता है इसमें। क्या बच गया फिर? क्रोनिक ब्रुसेल्ला, रोग जिसके फैलने में 2 सप्ताह से ज्यादा टाइम है, मतलब 15 से 28 वाला रेंज लेनी है। क्या आएगा इसमें? FMD है। इनमें टाइम कम है ना, इसमें तो बिल्कुल ही कम है। एंथ्रेक्स में तो क्या बिल्कुल ही कम है, पहले दिन दूसरे दिन तक हो जाएगी। तो सारे अगर वो ठीक से याद है तो हमेशा काम आएंगी वो चीजें, हमेशा आपको रूटीन में याद रहनी चाहिए। कौन सा रोग क्षेत्र विशेष से लिंक करता है? क्षेत्र विशेष मतलब अंग्रेजी टर्म क्या है इसकी? पहले कौन सी है? स्पोरेडिक है। सेकंड कौन सी है? एंडे। फिर क्या है? एपी है। फिर क्या है? पेन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने बार बार कहा है, एक तो साइंटिस्ट वाला, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखना है आपको, लिखने के बाद में आंसर करना है।
अभी जो पिछली स्लाइड पे आया था उसमें भी आपको ये चारों नाम लिखने हैं हमेशा। जहाँ ऐसे चार चार की जोड़ा ब्रांच आ रही है वहां आपको जल्दी जल्दी मिलेगा एच एस बी क्यू हो, वो तो न्यू हो गया। जब भी चार टाइप की कोई चीज आती है तो आपको रफ कॉपी में हर चीज में ऐसा करना है। टेम्परेचर वाला आता है तो भी आपको ऐसे करना है, भूल जाते हैं। रेस्पिरेशन वाला जैसे आपने कोई चार्ट में रट्टा मार रखा है, कोई चार्ट में रट्टा मारते हैं ना, वहां रट्टा मार रखा है तो वो रट्टे वाला लिख लो आप। मेरी की आदत होती है कि मैं पेपर पहले ही नहीं, कहीं तो आपने एग्जामिनर लिखने को नहीं भी जो चीज अपन कई बार लगे आ चीज में भूल उसको, चाहे पेपर में बाहर ही हो ना, वो बुकलेट ऐसे ऊपर से लॉक होती है ना, पीछे वाला तो वाइट ही होता है। ये ऐसे बैठे हैं अभी 10 मिनट पहले बैठे हैं, कोई चीज जैसे अपने याद आई तो वैसे लिख दी, कोई याद आई तो लिख दी। अगर पेपर में आ गई तो फटाफट वहां से छंटनी करनी है, फिर तो यहाँ से उठा उठा के उसमें ले जाना है फिर तो। और ऑन द स्पॉट जो पेपर करते होते हैं उस टाइम वो चीज़ याद नहीं आती। और पहले आप फ्रेश हो, ऐसे दिमाग फ्रेश हो कि कोई ऐसे एग्जामिनर नहीं है, कोई खड़ूस नहीं है कोई, मान लिया तो आपको ऐसे लिखने के लिए ऐसे देता है, परमिट करता है, तो आप थोड़ा बहुत आपको जो भूलने वाली चीज़ है वो एक दो चीज़ राइटअप वहाँ से ले सकते हो, बाद में छटनी वहाँ से उठाना उठाना बचता है फिर। स्पोरेडिक का एग्जाम्पल क्या था? जोन्स डिजीज। एंडेमिक में? हाँ। एपी में क्या है? एफएमडी आती है इसमें? क्या पूछा है इसमें? एंडेमिक पूछा ना, क्या आंसर आएगा? जेडी किस में था? जेडी किस में आता है? स्पोरेडिक में आता है। एफएमडी किस में आता है? एपी। ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैलता है ना, यहाँ तो क्या है क्षेत्र विशेष में दे रखा है, और ये वाला क्या थोड़ा सा बड़ा है। ये तो क्या पूरा वर्ल्ड वाइड है, जैसे लैंग्वेज लिखी है ना, लार्ज एरिया लार्ज पॉपुलेशन, ये आता है पेंडेमिक में आता है। बिल्कुल जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे के वैसे पेपर में आता है यहाँ पे। और रेबीज किस में आएगा? स्पोरेडिक में। कोई बार त्योहार है ना, बार त्योहार हर चीज किस में आएगी? स्पोरेडिक में आएगी। कौन सा रोग जूनोटिक नहीं है? एंथ्रेक्स है, टीबी भी है, साल्मोनेला भी है, तीनों क्या है जूनोटिक हैं। एचएस एक से दूसरे में मतलब पशु से मनुष्य में नहीं फैलता है। हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है? ये वो चार वाली बात आ गई है, इनका भी आपको ऐसे दिमाग में अलग लिखना है। पहले पहले सबसे पहले पैतृक लिखते हैं, पैतृक के बाद में क्या लिखते हैं? जन्मजात, फिर क्या लिखते हैं? अर्जित। यहाँ हीमोफीलिया लिखते हैं जन्मजात वाले में एटेशिया एनाई एड्स, और इसमें अर्जित वाले में कैटरेक्ट आता है। तो वो एग्जाम्पल सबका आप लिख लिया अलग, उसके बाद में फटाफट उसमें सेट ही करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? पैतृक आएगा, पैतृक। रोग जो एक समय में पशु के एक विशेष भाग में बात कर रहे हैं, कोई एक भाग में। स्थानीय आंसर आएगा ना इसका। जनरल की बात करते तो क्या होता? पूरे शरीर में है ना, पूरे शरीर में। हरनी है तो कोई एक पार्ट में है, तो क्या हो जाएगा? वो स्थानीय हो जाएगा। एक विशेष भाग की चर्चा हो रही है, पेट में है, सिर में है, टांग में घटे। और ये तो क्या है दोनों, ये तो अलग ही चीज आ गई ना। आंसर तो इन क्या है, इन दो में ही है। एंडो और एक्सो, इनमें क्या फर्क था? बाहर से कोई हमने गिफ्ट ले लिया कोई बीमारी को, और अंत वाले में क्या है, खुद की कमी से। ऑटो इम्यून मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता डाउन होने की वजह से रोग होता है, तो किस में आएगा? ऑटो में आएगा या एंडो में आएगा। ये क्या है, हम कहीं गए हैं, हम वहां से वायरस लेके आ गए, वो कौन सा हो जाएगा? बहिर्जात। तापमान लेने से कितने समय पहले पशु रिलैक्स होना चाहिए? ये चारों का अलग अलग मैंने बताया था। 1 से 1.5 मिनट किसके लिए था? पिछले पेपर में दिया था, पिछले टेस्ट में ये दिया था कि 1 से 1.5 मिनट तक थर्मामीटर आपको रेक्टम में वहां पे साइड में म्यूकस मेम्ब्रेन के टच करते हुए रखना है, तब तो आंसर कौन सा होगा? ये। 30 मिनट किसके लिए था? लंबी दूरी से, काफी लंबे समय से दूरी से कोई पशु चल के आ रहा है। और ये 2 घंटे किसके लिए था? तो आंसर, आंसर क्या बनेगा? 10 मिनट बनेगा इसका। बीच की बात करें तो परसों से एक दिन पहले क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ तो कम अधिक ही पूछा है। अगर हम पूछ ले टेम्परेचर फिक्स, 2 से क्या लिखा था वहां पे? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
इसके बाद में फेशियल की बात करें तो वही बात यहाँ पे आ गई, वो 4 वाली बात आ गई। आपको ऐसे पेपर में फटाफट ऐसे साइड में राइट अप करना है कि कोक्शियल वाला किसका है, और यहाँ पे मैक्सिलरी वाला किसका है, फेशियल वाला किसका है, फिमोरल वाला किसका है, सबका ऐसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए। फिमोरल किसका है, टीबिया का किसका है, ऊंट का है ना। तो आपको ऐसे अलग याद रखना है। मोस्टली पूंछ वाला किसका है, गाय भैंस का क्या है, कोक्शियल वाला। घोड़े के लिए वैसे 2 है, घोड़े के लिए फेशियल भी है और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मैक्सिलरी भी है, 2 है घोड़े के। तो इसका आंसर क्या आएगा, घोड़ा आएगा। नाड़ी दर कम किस कंडीशन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट किसने है, एनीमिया में क्या हो जाएगी, एनीमिया में बढ़ती है। वैसे दिमाग में आपको दिमाग में रहता है ना, उत्तरी एनीमिया भी करके आएगा कोई, नहीं करके आए, करके आए हो, आप करके आए हो। दिमाग में रहता ना भी एनीमिया हो गया तो क्या हो गया, खून की कमी हुई है, न कि क्या है, हार्टबीट की कमी, बात कमी। उसके बाद में जॉन्डिस आंसर है क्या इसका, हाँ। हिमोरेज में भी बढ़ता है, कोलिक में भी क्या होता है, दर्द वाली कोई कंडीशन हो उसमें क्या होता है, बढ़ता है। गैसों का एक्सचेंज किसमें है, आंसर क्या आएगा, कोई मक्खी मुक्खी बैठ रही है कि नहीं? कोश के श्वसन का दूसरा नाम क्या था, कोश के श्वसन का दूसरा नाम, आंतरिक श्वसन में ना, और जो बाह्य श्वसन है उसके 2 प्रकार है। पहले दोनों प्रकार किसके हैं, बाह्य श्वसन के 2 प्रकार हैं। बाह्य श्वसन को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अंदर लेते हैं, एक CO2 छोड़ते हैं। O2 लेना इनहेलेशन है, O2 लेना तो कौन सा हो जाएगा, अतः CO2 बाहर छोड़ना नहीं। यहाँ पे एक्सचेंज कोशिका में क्या होगा, एक्सचेंज जो आपने लिए है उससे ATP बनती है, वो किस में आएगा, कोशिका में आएगा। कोशिका का दूसरा नाम क्या था, आंतरिक मतलब अंदर अंदर। O2 ली है यहाँ से यहाँ तक आई, ये मेरे नाक तक आई, उरा ऑक्सीजन है, उरू लेके उठ तक आई है, ये बाहर चल रहा है काम है। फिर मैंने CO2 छोड़ दी, मुंह से लेके यहाँ गई, तो ये दोनों चीजें, O2 भी उरे घूमने ला रही है और CO2 भी उरे घूमने ला रही है, ये बाहर है। लेकिन अंदर भी दोनों घूम रही है। बाहर दोनों का घूमना तो क्या है, बाह्य श्वसन है, अंदर दोनों चीजों का घूमना क्या है, आंतरिक श्वसन है। आंतरिक श्वसन के 2 प्रकार में, आंतरिक में क्या है, कोशिका में आएगा। O2 से क्या बन गई वहां पे, ATP बनी और CO2 बनी। ATP तो हम रख लेते हैं और CO2 को बाहर भेज देते हैं। एक्स हेलेसन ये किसका दूसरा नाम था, नी का ही दूसरा नाम है, नी का ही दूसरा नाम लिख रखा है। अगर आपको ठीक से वो याद हो तो B नहीं होगा तो D भी नहीं होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। थोरेको एब्डोमन, यहाँ पे 3 चीजें दिमाग में लिखनी है आपको। एक में तो क्या है, छाती से या कोस्टल, थोरेसिक का दूसरा नाम क्या था, कोस्टल था। सेकंड क्या था, एब्डोमन है। और थर्ड क्या है, थोरेसिक भी है और एब्डोमन है। छाती से सांस लेना, यहाँ पेट से सांस लेना, छाती व पेट दोनों से सांस लेना। पहले के एग्जाम्पल क्या थे, यहाँ पे क्या है, डॉग और कैट है। छाती से सांस लेने वाले एनिमल का नाम पूछे तो कुत्ता बिल्ली है। पेट से सांस लेने वाले, यहाँ पे क्या कैटल बुफेलो है। और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे क्या हॉर्स है। देखो यहाँ पे हमेशा कुत्ता घोड़े के साथ होता है ही, कुत्ता बिल्ली है घोड़े के साथ होते हैं, लेकिन क्या कोई समझौता को नहीं, सांस बिल्कुल मर जाओ। देखो यहाँ पे देखो कोई मतलब रिश्तेदारी कोई काम को नहीं लेना रहे। लगभग हमेशा इनके एग्जाम्पल को क्या लिखते हैं हमेशा, भी गाय भैंस भेड़ बकरी तो हम एक ग्रुप में रखते हैं हमेशा, मोस्टली की बात कर रहे हैं, मुख्यतः की बात कर रहे हैं, अधिकांश की बात कर रहे हैं। और क्या कुत्ता बिल्ली और घोड़ा क्या आता है एक साथ, लेकिन सांस वाले सिस्टम में क्या एक साथ वो नहीं है। यहाँ पे छाती से सांस तो कौन लेता है, कुत्ता बिल्ली लेता है। वो छाती के साथ साथ पेट से भी लेने वाला की बात करें तो क्या आएगा, हॉर्स है। गाय भैंस से पेट से लेती कभी कभी, कभी कभी नीचे वाले में है ना। तो क्या पूछा इसमें, छाती से भी और पेट से भी, छाती से भी और पेट से भी ले रही, तो आंसर क्या बनेगा इसका, घोड़ा बनेगा। हृदय की विद्युत गतिविधि सबका सही है क्या, अगर विद्युत काट दें तो
फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। स्टेथोस्कोप भी है, नाड़ी भी आ जाएगी, स्टेथोस्कोप भी आ जाएगा, नाड़ी दर भी हम चेक करते हैं ना। तो हृदय की उसमें क्या है, हृदय दर या नाड़ी दर, पल्स रेट, इनमें सब में क्या है, यहाँ पे हार्ट भी काम आता है, स्टेथोस्कोप भी काम आता है। लेकिन यहाँ पे ये विद्युत नाम देने की वजह से क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब लाइट है ना, विद्युत है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं देते, वो भी लिखा हुआ है। बीमार होने से पहले रोकने के लिए दी जाने वाली दवा, यहाँ पे भी चार नाम थे। अब चारों का बताओ अलग अलग, आप बताओ सुभाष, ये आंसर क्या किया इसका, क्या किया अनीस है? क्या आंसर है इसका? हाँ, प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलेटिक वाला, ये अगर करते हैं तो क्या है, यहाँ पे वैक्सीनेशन है। प्रोफाइलेक्टिक है ये, प्रोपाइरोपाइलेक्सिस है, फर्क है ना दोनों में। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइफ साइकिल को आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, उम्र है ना अभी, जैसे ट्यूमर की बात कर रहे हैं हम, कैंसर की बात कर रहे हैं, या शुगर की बात करते हैं, तो उनकी शुगर की लाइफ साइकिल तो थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं कि 100 साल जी जाओ, 200 साल जी जाओ। वो है तो कौन सा आएगा, पैलिएटिव आएगा। और एम्पीरियल में क्या आएगा, एक्सपीरियंस के बेस पर। चारों की डेफिनेशन को ध्यान रखना है। एक तो बिना टीकाकरण इलाज करना, ये पूछ लिया, एक टीकाकरण का इलाज करना, एक अनुभव के आधार पर इलाज करना, एक लाइफ साइकिल को बढ़ाना। एक नहीं, चार चार क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह याद कर लो, बार बार ये पिछले में चेंज किया था, इसमें ये चेंज किए हैं, कि यही दिया था। सुअर में श्वसन गति और प्रति मिनट है हमेशा, जैसे मैंने 3 राउंड किए ना इसके ऊपर, आपको दिमाग में ऐसे राउंड करना है हमेशा, कौन सा एनिमल पूछा है, क्या पूछा है, क्या उसकी मात्रक पूछा है। ऐसे गड़बड़ करते हैं हम, बहुत जल्दी करते हैं पढ़ने की, अपन उतना का बस झांकड़ों रहे फटाफट। आपको देखना है, एनिमल भी देखना है, क्या पूछा है, यहाँ पे प्लस पूछा है, क्या पूछा है, उसके बाद में उसका क्या करना है आपको, मात्रक पे भी ध्यान रखना है, कि डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं डिग्री फ़ारेनहाइट है। बार बार पिछली बार भी ऐसे गलत किया था ना, भीम आयोग को बाढ़ दी नहीं बकरी ने। डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट, आपने भी जला दी। क्या है इसका आंसर? ऐसे 8 से 18 लिखा हुआ है ना, 8 से 18 लिखा है, तो उस रेंज के हिसाब से आपको देख सकते हो भी, उस रेंज में 10 भी आंसर हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो 15 के आसपास, और तो ये 25 तो दूर है, और आगे वाले तो और दूर है ही, 30-35 तो बिल्कुल ही चांस है नहीं है। और याद करना है तो यहाँ 25 कहेंगे या 30 कहेंगे, वो भी दिमाग में होना चाहिए, तब उसको आप काटते जाओगे साथ साथ में। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख रखा है, पहले तो ये ध्यान रखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख रखा है। तो यहाँ ऊंट और घोड़ा तो नहीं आएंगे बिल्कुल ही, दो चीजें तो बिल्कुल ही कट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का 100, इसका 100 के आसपास, ये 100 से नीचे ही होता है, ये 100 के आसपास है, ये 100 से नीचे है। तो 100 से ऊपर वाले में दो चीज बच गई यहाँ पे, एक तो क्या बच गया, गाय बच गई रे, क्या बच गया, भेड़ बच गया। अब इनमें दोनों में देखना कि ज्यादा किसका है, किसका ज्यादा होता है, भेड़ का। वैसे 102 से ऊपर ही होता है भेड़ का, लेकिन अगर हम गाय की बात करें तो 101.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, दो में तो बुखार मारना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर भेड़ आंसर नहीं दिया हो, ध्यान रखो इस बात की, यहाँ पे भेड़ आंसर नहीं है, जैसे यहाँ पे हाथी लिख दिया, तब क्वेश्चन सेम है, गाय आंसर आ जाएगा। आपको हमेशा बार बार कहते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट वाला हो, चाहे आंकड़े वाले की जिक्र हो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ये नहीं कह सकते मैं तो छोड़िए, मैं तो पांचों उत्तर करिए हो गए, पांचवा ऑप्शन भी आपको मिलेगा इसमें। अगर यहाँ पे भेड़ काट कर यहाँ पे हाथी लिख दिया, तो आपको 102 है तो भी आंसर क्या करके आना पड़ेगा, गाय करना पड़ेगा, गाय करना पड़ेगा। ये नहीं कि 102 कोई ज्यादा नहीं है, 101.5 तो होता ही है आधे में कोई। डिग्री फ़ारेनहाइट तब की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे डिग्री सेंटीग्रेड तो आधा बहुत होता है। यहाँ किसका जिक्र हो रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा हो तो आप उसको चूज कर सकते हो, गाय को भी कभी कभी यहाँ क्वेश्चन के बेस पर आप चूज कर सकते हैं। घोड़ा दे रखा है, नाड़ी दे रखी है, और प्रति मिनट दे रखी है, तीन बातें होगी ना। घोड़ा देखना है पहले दिमाग में, फिर नाड़ी देखनी है कि क्या है, उसके बाद में मात्रक प्रति मिनट क्या आएगा, 35
32 से 40 लिख रखा था क्या? 32 से 40, 38 है। तो बीच की रेंज कौन सी बन रही है यहाँ पे? 25 से नीचे 15 बिल्कुल नीचे, 45 क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी, 45 थोड़ी सी ऊपर होगी, ऊपर से भी ऊपर, मतलब 40 से काफी ऊपर है। ये क्वेश्चन कैसे आ गया इसमें नीचे? जुगुलर वेन से रक्त कलेक्शन किस में करते हैं? और यहाँ पे किस में पूछा है? नहीं करते पूछा है ना, किस में कलेक्शन नहीं करते। वैसे जुगुलर में औरों में भी करते हैं, गाय में भी करते हैं, और उसमें भी करते हैं, पिग में भी करते हैं, पिग में इसके अलावा ईयरवेन से भी करते हैं ना। क्वेश्चन के बेस की बात कर रहे हैं बार बार यहाँ पे कि आंसर पिग जुगुलर वेन भी आता है और पिग में क्या आता है, ईयरवेन भी आता है। लेकिन फाउल एक्सेप्शन है यहाँ पे, फाउल में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिंग वेन आएगा, इसलिए आंसर ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया अब की बार यहाँ पे लैंग्वेज का। पीछे सीबीसी लिख दिया था क्या, अब सीबीसी की जगह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और यहाँ पे प्लाज्मा लिख दिया। तो ये भी सब में किस में होता है, ईडीटी है ना, जो बेसिक हमारा जो सिंपल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ईडीटीए को काम में लेते हैं। अगर हिपेरिन आंसर करें तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, एनालिसिस का विश्लेषण बोलते हैं। बाकी जो है ना, जैसे शुगर लेवल और वो चीज चेक करते हैं ना, सीबीसी को छोड़कर, भी सोडियम उसमें कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, साल्ट कितने, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, वो चीजें चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा। और जो SGOT SGPT है वो किसके लिए आया, लीवर के लिए आता है। 4-5 ग्रुप होते हैं ऐसे अलग अलग। एनालिसिस आएगा तब तो क्या आएगा, सोडियम में सोडियम साइट्रेट है, एपिरिन आएगा। और सोडियम साइट्रेट किसके लिए होता है, यही तो 2022 में पीछे आया हुआ है किसने, सोडियम में साइट्रेट। और क्या बच गया फिर, साइट्रिक अम्ल, ये किसके लिए फिर, ये क्लिनिकल नाम लिखा हुआ है। पेशाब में कमी, तो रंग कैसा हो जाएगा, पेशाब में येलो, पेल कब होगा, डायबिटीज में पेशाब की मात्रा बढ़ गई, पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो साफ साफ दिखेगा नहीं, पीलो कौन दिखेगा। और डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हाँ, और ग्रीनिश येलो जॉइंडिस में, ब्राउन इमेचुरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया। वैसे जो प्रोटोजोल जो रक्त वाली बीमारी है उनमें क्या होगा, यही आंसर आएगा। बुखार होने के पश्चात पेशाब का पीएच अधिक अम्लीय आंसर आएगा। और अधिक क्षारीय कब होगा, या ने पेशाब रुकना, या बीमारी कौन सी थी, एल्किलोसिस है। ये क्या है, एसिडोसिस भी है, एसिडोसिस दे रखा हो या कीटोसिस दे रखा हो, या यहाँ पे बुखार दे रखा है, भूख दे रखा हो, भूख भी लिख रखा है, मैं 4-4 चीजें लिखवा रखी है आपको। 4 कंडीशन दे रखी है, आप ब्रैकेट में जाके देख सकते हो नोट्स में। 4 कंडीशन में सब में क्या है, अधिक अम्लीय हो जाता है। और अधिक क्षारीय की बात करें तो क्या, एल्केलोसिस में होता है। क्या आंसर किया इसका, सही करके आए हो क्या। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्योरिटी का जिक्र हो रहा है, दूध की प्योरिटी का जिक्र है। हाँ, 1 मिनट, कितनी का आगे, चलो ये स्लाइड कर लेते हैं। CMT किसके लिए था, मतलब दूध की शुद्धता के लिए नहीं है ना वो, दूध में दूध में गड़बड़ क्या हो गई। CMT का मतलब क्या है, मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस में क्या हो जाएगा, दूध की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब। शुद्धता का जिक्र, शुद्धता का मतलब क्या है, दूध प्योर है कि उसमें मिलावट है, प्योर है कि मिलावट है, दूध की शुद्धता का मतलब क्या है, मिलावट से है। लेकिन यहाँ पे CMT मतलब, CMT का पूरा नाम क्या था, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। और स्टिप कप टेस्ट है, ये किसके लिए करते हैं, एंथ्रेक्स। तो ये इसी के लिए है। फर्क क्या था महेंद्र बताओ,
वह 100% तो मेरे कर दिया को नहीं है। अरे दोनों में पैट्री पैट्री डिश बोलते हैं, वो तो दोनों में सेम होता है। चारों थनों का 4 क्वार्टर में दूध निकाल लिया आपने। स्टिप कप टेस्ट वाले में तो सिर्फ देख लिया कि हाँ कौन समापन गड़बड़ लगे। कुछ रिजेंट वगैरह अभिकर्मक जो बोलते हैं जिम्सा वगैरह, वो उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। लेकिन सीएमटी वाले में रिजेंट डालते हैं। दोनों ए और बी दोनों मैस्टाइटिस के लिए काम में ले जाते हैं। ए हो चाहे बी हो, दोनों किसके लिए काम में ले जाते हैं? मैस्टाइटिस के लिए। लेकिन बी वाले में कोई रिजेंट नहीं डालते, सीधा आंखों से, खुली आंखों से इंस्पेक्शन से देख लेते हैं भैया, एक में फिदरका सा दिखा है, एक में खून दिखा है, 2 थड़ा में दूध के साफ दिखा है। हमें कन्फर्मेशन थोड़ा अंदाजा हो गया ना कि इन 2 टीट में क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। आगे वाले देख लिया, पीछे वाला देख लिया। लेकिन सीएमटी वाले में क्या करते हैं, रिजेंट उसमें अभिकर्मक डाल के चेक करते हैं। और डेंसिटी में क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से पानी, लैक्टोमीटर से कितना का उसमें पानी है। और प्योरिटी की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, तो आंसर क्या है? क्रायोस्कोपी नाम आएगा। 4 अलग अलग सबके नाम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सारे। एक दो किसी ने तो ऐसा थोड़ा सा दिया है आपको, थोड़ा सा सोचने के लिए, बाकी तो सिंपल ही है सारा कुछ। उपापचय रोग नहीं है, सबका सही है। तो मिल्क पीर कौन सी है? उपापचय वाली है, मेटाबॉलिक डिजीज है। उसके बाद में ग्रास टेटनी, मैग्नीशियम की कमी से। उसके बाद में कीटोसिस, ग्लूकोज की कमी से। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्रा हो जाएगा। आगे लिखा प्रेगनेंसी टोक्सेमिया, किसका नाम था ये? यहाँ पे अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ तो यहाँ चेंज क्या करेंगे? प्रेगनेंसी टोक्सेमिया मैंने अगले दिन आपको नोट्स में लिखाया था कि ब्रैकेट में लिख दो। याद है क्या? बेड में होती है। लेकिन कौन सी बीमारी है ये, महेंद्र बताओ? है बीमारी कौन सी है? कीटोसिस। उसमें एसिटोनेमिया, और दूसरा क्या लिखा था ये? प्रेगनेंसी टोक्सीमिया। ऐसे 2 नाम लिखे थे। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा था? एसिटोनेमिया, मतलब एसीटोन का बनना, ब्लड में एसीटोन का बनना, वो क्या है? कीटोसिस है। दूसरा नाम कौन सा लिखा था इसका? प्रेगनेंसी टोक्सेमिया। यहाँ मैंने अगले दिन आपको नोट्स में बताया था, इसके ब्रैकेट में तो ये लिख दो, इसके ब्रैकेट में ये लिख दो। यहाँ पे तो गाय और भैंस लिखवाई थी। एसिटोनेमिया के ब्रैकेट में तो क्या लिखाया था? गाय और भैंस। और प्रेगनेंसी टोक्सेमिया के बीच में ब्रैकेट में क्या लिखाया था? भेड़ लिखाया था। भेड़ वाली जाति कौन सी है? ओवाइन है। इसलिए आंसर क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे अगर टफ क्वेश्चन बनाता मैं, अभी सुन लो टफ क्वेश्चन क्या बनता। इसको काट देते यहाँ पे, इसको काट देते यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते ओवाइन कीटोसिस, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ओवाइन कीटोसिस किस में होता है? फिर यहाँ पे गाय भैंस भेड़ बकरी लिख देते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी। तो पहले आपको तो ये देखना कि ओवाइन कीटोसिस, यहाँ तो नकल भी लग जाती है इसमें। ओवाइन मतलब क्या है? भेड़ होती है। कैप्राइन मतलब क्या होती है? बकरी है। ओवाइन मतलब क्या होती है? और इक्वाइन घोड़ा हो गया। तो प्रेगनेंसी टोक्सेमिया लिखा आए पेपर में या ओवाइन कीटोसिस लिखा है, तो एक ही बात है। मतलब कीटोसिस किस में है? मतलब बेड में। कीटोसिस किस में? बेड में। और प्रेगनेंसी टोक्सेमिया कीटोसिस का दूसरा नाम है जो बेड के लिए रखा गया है। मिल्क फ्यूर का कौन सा नाम नहीं है? ये किसका नाम है? ऊपर आ चुका है ना, ग्रास टिटेनिक है क्या? हाइपोकैल्सीमिया इसका नाम है ना, कैल्शियम की कमी से। इक्लेम्सिया, ये सारे नाम है इसके। टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाएगा? एक में ज्यादा है, एक में समान है, और एक में क्या है? कम है। और वो स्टेज का पूछे तो स्टेज का पिछली बार दे दिया था क्या क्वेश्चन मैंने? ये तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि टेम्परेचर पूछ लिया। अब राड क्या बनेगा कि मिल्क प्योर की कौन सी स्टेज है जिसमें टेम्परेचर कम होता है? याद है क्या वो? याद है? 3 स्टेज थी क्या 2 स्टेज थी? हाँ। तो कौन? हाँ हाँ। तो ध्यान रखना है,